तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज बिना देर किए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। उनके माता पिता, जन्म कहाँ हुआ था, सभी चीज के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा भी कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यदि आप लोग महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किए, उनका पिता का नाम क्या था, माता का नाम था, उनको मारा कौन, क्यों मारा, ये सब जानना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सीधे आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर। ध्यान दीजिए, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महात्मा गांधी एक हम लोग को पाठ दिए थे जो लिखे थे, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, यानी महात्मा गांधी जी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के माध्यम से महात्मा गांधी जी हमें ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग का जो भारत भूमि है वह अलग सभी देशों से बनाती है। सभी देशों में जो परंपराएं हैं हमारे देशों से बहुत अलग है। हम लोग के यहाँ नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर आप जाइएगा देशों में तो वहां पर नारी का उतना इज्जत नहीं होता है। हमारे देश पुरुष प्रधान होते हुए भी यहाँ पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ का जो खान पान, परिवेश, संस्कृति, सभी चीज अलग देशों से सभी देशों से क्या है, अलग है। तो आइए शिक्षा संस्कृति को हम अच्छा से बाद में समझेंगे। पहले हम लोग महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में अच्छा से अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचना किए थे। इनका जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर को हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। अब कब हुआ था? 1869 को। अब आप सर आप ये ईस्वी लिखवाते हैं, बार बार मुझे याद नहीं होता, याद कर लो ना, अभी क्या दिक्कत है? 1869। देखिए, 1869 लिखा है, 1869। इसको याद कैसे करेंगे? 1-8 याद रहेगा। 1-8 याद इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था। जब 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी बुढ़ा गए थे। तो वह 1900 से पहले हुए होंगे, तभी ना वह 1947 में बुढ़ा गए थे। इसका मतलब कि वह बहुत पहले हुए थे। तो कब हुए थे? तो 19 के पहले क्या आता है? 18। और 18 आता है, तो फिक्स हो गया। जन्म कब है? 2 अक्टूबर के। कब जन्म होता है? 2 अक्टूबर के। तो 8 में से ये जो 8 है, 8 में से 2 कितना बचेगा? 6। 6 को उल्टा कीजिएगा, या 8 के अगला, 8 के अगला क्या हो जाएगा? 9। 8 के आगे 9, ये 6 को उल्टा 9, ये रखिएगा। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था स्थान पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। अब पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में पोरबंदर एक जगह है, वहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। अब देखिए, इनका माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। पुतली यानी उनकी जो माँ थी, एकदम समझ लीजिए कि पुतली थी। क्या थी? पुतली। तो पुतलीबाई। बाई किसे देखिएगा? पुतली माई, तो माई से बाई। महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और ध्यान दीजिएगा, करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता का जो नाम था क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और कोई पूछेगा करमचंद गांधी जी के बेटा का नाम क्या था? तो बोल लीजिएगा महात्मा गांधी। और देखिए, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और उसके आसपास के जो स्कूल कॉलेज थे उनसे किए।
जो महात्मा गांधी जी थे उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई तो अपने गांव में ही हुई, यानी पोरबंदर में ही हुई। और पोरबंदर के आसपास जितने भी कॉलेज और स्कूल होंगे उनमें आसपास के, उनके आसपास पोरबंदर के आसपास के कॉलेज और स्कूलों में उनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। उसके बाद उन्होंने वकालत, यानी वो उनका जो इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट यानी उनका जो रोचकता था वह वकालत में था, यानी वह वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, लंदन गए। देखिएगा उन्होंने लंदन क्यों गए, तो लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वकालत वो पढ़ाई किससे किए, तो लंदन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने वकालत की पढ़ाई किससे किया, तो लंदन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम है लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी जी ने वकालत की। और ध्यान दीजिएगा उनका जो शादी हुआ, विवाह हुआ तो कम उम्र में ही करा दिया गया। और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में और इनका शादी 1883 ईस्वी में करा दिया गया, यानी 14 वर्ष की उम्र में। हाँ 69 70 10, हाँ इनका जो शादी हुआ था लगभग 14 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया था, यानी महात्मा गांधी जी का शादी कम उम्र में करा दी गई थी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी की उम्र कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, 14 वर्ष की उम्र में। तो कब हुआ था, तो 1883 में। कैसे, तो देखिए याद लीजिए, इसको भी याद कीजिएगा बढ़िया से। 1-8 में जन्म हुआ था, अब कम उम्र में हुआ था 18 में हो जाएगा, तो 1-8 इनका भी नंबर 8 और उनका पत्नी का भी नंबर 8, दोनों 8 नंबर ही। अब ध्यान दीजिएगा जन्म के बीच में कितना का फासला था, 2 का। तो 1 के बाद 2 गैप कर लीजिए, 1 के बाद 2 गैप, तो कितना हो जाएगा, 3। 1 2 3, 1 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 3। 1 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 3। तो इनका जन्म शादी कब हुआ था, 1883 में। सब में 2 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका जो पत्नी का नाम था वह कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा था। क्या था, कस्तूरबा। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा। याद रखिएगा पत्नी का नाम कस्तूरबा, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। अब ध्यान दीजिएगा इनका पूरा नाम, जो महात्मा गांधी जी के पूरा नाम है वह मोहनदास करमचंद गांधी है। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो समय बिताए थे 1893 से 1914 तक, दक्षिण अफ्रीका में वह अपना समय बिताए थे। याद रखिएगा इन्होंने अपना समय सबसे अधिक कहाँ बिताए पढ़ाई के मामले में, तो बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में यह 1893 में गए थे और 1914 में वहां से लौटकर आए थे। तो आया क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो बोल दीजिएगा 1893 में। वहां से लौटे कब, 1914 में, यानी 14 तक उनका पढ़ाई हो गया और भारत लौट कर आ गए कब, 1915 में। यानी 14 तक तो लंदन थी में दक्षिण अफ्रीका रहे और 15 में भारत लौट आए। और उनका एक ही नारा था, स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, यानी स्वदेशी। उनको अपने भारत के चीजों से बहुत लगाव था। भारत के कोई भी चीज हो, जैसे हम लोग बोलते हैं घर के मुर्गी दाल बराबर। घर में यदि आप माड़ भात चोखा भी खा के सो जाइएगा ना, तो कोई हंसने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। परंतु यदि दूसरे के घर यदि आप मान लीजिए कोई भी चीज खाइएगा तो वह जीवन भर कहेगा कि फलना हमारा घर आई रहन तो उनका कहा है चीज खिले रही, तो वह अच्छा चीज नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा स्वदेशी, यानी घर के जो वो उन्होंने, याद रखिएगा उन्होंने स्वदेशी चीजों को बहुत अच्छा और उसको अपनाने की सभी को सलाह दी। कि ध्यान दीजिएगा आप विदेशी चीजों को बहिष्कार कर दीजिए और जो भारत में चीज बन रहा है वो उसको आप क्या कीजिए, अपनाइए और उसको प्रमोट कीजिए, ताकि सभी मतलब आगे बढ़े और हमारे देश का पैसा देश भी रह जाए। तो वो स्वदेशी चीजों को अपनाने की बात की। अब देखिए इनको एक उपाधि दिया गया था, महात्मा की उपाधि। और देखिएगा महात्मा गांधी जी, यानी गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो महात्मा की उपाधि दिया गया था। और महात्मा का उपाधि
महात्मा गांधी जी को दिया कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा के उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, दो नाम है रविन्द्रनाथ से, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने टी से टू, टी से टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और देखिए इनका अन्य नाम बापू और राष्ट्रपिता बापू। इनका अन्य नाम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी इनको याद है। भारत के राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी और भारत के बापूजी के नाम से हमें महात्मा गांधी जी को ही जानते हैं। देखिएगा, बापू जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। अब इन्होंने कुछ पुस्तक लिखे थे जिनका नाम है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी जी का कुछ पुस्तक था जिसका नाम था हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और कुछ पत्रिका का भी संपादन किए थे इन्होंने। इनका जो पत्रिका था हरिजन और यंग इंडिया। जो प्रमुख पत्रिकाएं इनकी थी यह यंग इंडिया और हरिजन थी। और उनके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक और पत्रिका भी थी और कुछ जैसे बालकों पर उन्होंने बात की है कि बालक को ऐसे किया जाता है, बालक ऐसे होते हैं, बालक के बारे में अच्छा बात की है उन्होंने। देश में दांडी यात्रा, जैसे नमक आंदोलन, सत्याग्रह इत्यादि बहुत सारे कानून के में इन्होंने भाग लिए। और ऐसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते इनका मृत्यु हुआ था। इनका जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अब सर इसको कैसे याद करें, मृत्यु कैसे याद करें? देखिए 1948 कहिया हुआ था? 1948 कहिया हुआ था? 30 जनवरी। 30 जनवरी याद करना पड़ेगा आपको कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। अब कहिया हुआ था? 1948। तो जब 18 में जन्म लिए थे, 18 में जन्म लिए तो कोई मरेगा तो 19 में मरेगा। अब मरेगा छोटा, कोई तो पहले भी मर सकता है, परंतु 1947 के आजादी में इन्होंने भाग लिए थे। इतना फिक्स हो गया, 1947 में इन्होंने भाग लिए थे। तो इनको नाथूराम गोडसे आजादी के बाद मारा। तो मराया कब? 1948 में। अब ऐसे याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 1947 ध्यान दीजिएगा, 19 लिख दिए। 2 में जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिएगा 2 के पढ़ दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा आपका 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया। अब देखिए इनका मृत्यु हुआ कैसे? इनका मृत्यु हुआ था नाथूराम गोडसे के मारने के कारण। नाथूराम गोडसे ने इन पर गोली चला दी और गोली चलाने से महात्मा गांधी जी का निधन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनका जो जयंती मनाते हैं हम लोग, जो महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं। आज हम लोग स्वच्छ भारत के रूप में भी इनका जयंती को हम लोग भारत को स्वच्छ भारत के रूप में जब से मोदी जी आए हैं, जब से उस दिन हम लोग स्वच्छ भारत के रूप में भी इस जयंती को मनाते हैं। और इनके जो जन्म दिवस है वह अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो इनके जन्म दिवस है वह अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छा से अध्ययन कर लिए और मुझे पूरी रूप से अनुमान है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।